आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डेवलपमेंट की एक एक्सरसाइज है जिसका डेवलपमेंट हेटिंगर और म्यूलर ने 1953 में किया था। आइसोमेट्रिक की मीनिंग आपको लिखनी हुई एग्जाम में, इसकी मीनिंग वर्ड टू वर्ड लिखेंगे। आइसो मीन सेम और मेट्रिक से मतलब है लेंथ। आइसो मीन सेम और मेट्रिक से मतलब लेंथ और मेजरमेंट कह सकते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज जिसको करने में बॉडी की मसल मास में, बॉडी की लेंथ में कोई भी चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल जब हम स्क्वाट होल्डिंग पोजीशन में आते हैं या जब हम प्लैंक होल्डिंग पोजीशन में आते हैं, मोस्टली जितनी होल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं जहां पर स्टेशनरी पोजीशन में रहकर हम स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज को हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ और एग्जांपल दूंगा, जैसे पुशिंग द वॉल इज आल्सो गुड एग्जांपल फॉर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। सो आइसोमेट्रिक किसने डेवलप किया था? हेटिंगर और म्यूलर ने। और आइसोमेट्रिक का मीनिंग है सेम लेंथ। सेम लेंथ जहां पर बॉडी मसल्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस ना हो एक्सरसाइज करने के टाइम में, सो विच इज नोन एज अ आइसोमेट्रिक। इसके कई बेनिफिट हैं, जैसे इसको करने के लिए कोई बहुत बड़ा जिम नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं चाहिए, इसको करने के लिए किसी तरह की स्पेसिफिक इक्विपमेंट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी डेवलपमेंट मानी जाती है। जब आप प्लैंक होल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप जानते हैं बॉडी की जो कोर मसल्स है, जो बॉटम मसल्स है अलॉन्ग विद शोल्डर मसल्स, वो सब के सब इसमें डेवलप होती है, इसलिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ डेवलप। आइसोटोनिक ये भी एक एक्सरसाइज है जिससे स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। आइसोटोनिक की मीनिंग होगी, आइसो मीन्स सेम और टोनिक से मतलब है प्रेशर, टेंशन। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें दोनों साइड की मसल्स पर सेम प्रेशर हो रहा हो, ऐसी एक्सरसाइजेस को हम आइसोटोनिक कहते हैं। अब दो तरफ का प्रेशर है तो इसके दो टाइप भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कर्लिंग रॉड के लिए, एक्सरसाइज के लिए कर्लिंग रॉड उठाई है, तो उसमें जो अपवर्ड मूवमेंट है जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसको कहा जाएगा कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। और ऐसी एक्सरसाइज जिसमें लोअरिंग डाउन किया जा रहा है डंबल, जिसको कहा जाएगा इसेंट्रिक मूवमेंट। सो इसके दो टाइप हो सकते हैं आइसोटोनिक के, पहला होगा कॉन्सेंट्रिक और दूसरा होगा इसेंट्रिक। सो ये दोनों ही मिलाकर एक जिसमें सेम मूवमेंट हो, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक दोनों में, ऐसी एक्सरसाइज को हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर मूवमेंट है, वहीं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे स्क्वाट होल्डिंग पोजीशन आपने कर लिया या प्लैंक होल्डिंग कर लिया तो उसके अंदर मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब आप कर्लिंग रॉड करते हैं बाइसेप्स के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, तो इसके अंदर प्रॉपर मूवमेंट होता है। और एक तरफ उठाकर नीचे झटके से छोड़ देना, ये आइसोटोनिक नहीं है। जिस पावर से आपने लिफ्ट किया है, कॉन्सेंट्रेट एक्सरसाइज किया है, उसी पावर से ही नीचे लोवरिंग डाउन एक्सरसाइज भी करना है, देन इट विल बिकम आइसोटोनिक एक्सरसाइज। सो आई होप बोथ एक्सरसाइजेस क्लियर, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक।